911 को कॉल करो, 911 को कॉल करो। मुझे 2 लड़कियों ने अगवा कर लिया है। तुम गंदी औरत। नहीं, 1 नहीं, 2 करो। नहीं, मेरा नाम जॉन है। सिर्फ इसलिए कि मैंने थोड़ी दया दिखाई, मुझे इन दोनों ने पूरे 2 दिन तक याद न दी है। बस आराम करो और इसका मजा लो। उन्होंने मुझे बांध दिया और पूछताछ करने लगी। कहने लगी कि मैं अपने परिवार के साथ धोखा करने की सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं तो बस 2 अजनबियों की मदद करना चाहता था, नेक इरादे से। और अब वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है, जैसे मैं कोई मजाक हूँ। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, ये एक साजिश थी। लेकिन लिसा और भी गुस्सा हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा कि वो मुझे जिंदा दफना देगी। फिर वो बाहर भागी और आंगन में गड्ढा खोदने लगी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद अब जिंदा नहीं बचूंगा, तो मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया। मैंने अपने पैर से टैबलेट तक पहुंचकर वॉइस कमांड से मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वो दोनों लौट आईं और मुझे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। लिसा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने टैबलेट उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। मैं पूरी तरह थक चुका था, जबकि वो दोनों पागल औरतें ऐसे खेल रही थीं जैसे ये कोई मजेदार खेल हो। इस अफरा तफरी में एक अंडा जमीन पर गिरा और फट गया। अंदर से एक बंदूक निकली। उन्होंने सच में बंदूक मुझ पर तान दी और अन्ना को कहा कि मुझे खोल दो। कहा कि वे मुझे एक आखिरी मौका देंगी। अगर मैं 30 सेकंड में भाग गया तो वो मुझे छोड़ देंगी। फिर उन्होंने गिनती शुरू की, पूरी गंभीरता से। मैं बिना सोचे भागा, रसोई से चाकू उठाया और अब भी सोच रहा था कि शायद मैं मुकाबला कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं बगीचे में पहुंचा, मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। चाकू गाड़ी के नीचे फिसल गया। मैं उठ भी नहीं पाया था कि लिसा बंदूक लेकर आ गई। मैंने मदद के लिए चीखा, लेकिन कोई सुन नहीं सका। अगले दिन उन्होंने सच में मुझे जिंदा दफना दिया। बस मेरा सिर जमीन के ऊपर था। लिसा ने फोन निकाला और कहा कि अपनी पत्नी से अपने गुनाह कबूल कर लो। मैंने झूठा पछतावा दिखाया, वही बातें कही जो वो सुनना चाहती थी। लेकिन अचानक मैंने अपनी पत्नी से पुलिस बुलाने के लिए चिल्लाया। लिसा निराश हो गई और फिर से मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर उसने एक मूर्ति उठाई और धमकाया कि सच कबूल करो, लेकिन मैं बस चिल्ला सका। मैं डर से कांप रहा था, फिर भी झुका नहीं। लिसा और ज्यादा उत्साहित हो गई। उसने मूर्ति और ऊंची उठाई और मेरे जमे हुए चेहरे को घूरने लगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर बाद वो मुड़ी और चली गई, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, वो फिर वापस आ गई। अन्ना ने वो वीडियो निकाला जो उन्होंने कल रिकॉर्ड किया था और उसे मेरे ही अकाउंट से ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। फिर उसने फोन मिट्टी में मेरे सामने गाड़ दिया। उन्होंने मेरा कुत्ता उठाया और ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं बस वहीं पड़ा रहा, बेबस। उस वीडियो को देखते हुए जो लगातार ज्यादा व्यूज, ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स पा रहा था। आखिरकार मैंने एक हाथ बाहर निकाल दिया और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन गलती से फोन गिरा दिया।